एपिसोड 5 में हमको एक थोड़ा सा ओरिजिन देखने को मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बेन राइली भी एक स्क्वाड का पार्ट होता है। वो एक जगह पे रेड मारते हुए पहुंचते हैं और उनको तब अपने खुद के सोल्जर्स मिलते हैं जिनके ऊपर एनिमल्स के साथ कुछ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। कुछ लोगों की हालत बहुत खराब है और तब उसे एक स्पाइडर ह्यूमन मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसको बाइट कर लेता है और उस वजह से बेन को अपनी पावर्स मिलती हैं। ऑल्सो ये चीज कॉमिक बुक से एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलर है। व्हाट हैपेंस इज स्पाइडरमैन नोआ की कॉमिक बुक्स में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस जो है वो एक अंडरग्राउंड लैब चला रहा होता है जहां पर वो स्पेसिफिकली पीपल ऑफ कलर को चूज करता है और उनके दिमागों पे एक्सपेरिमेंट करता है ताकि उनको माइंड कंट्रोल कर सके। रॉबी रॉबर्टसन इस बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है और अनफॉर्चुनेटली वो भी इस पूरी चीज का शिकार हो जाता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ये सारी चीजें यहाँ पर जर्मनी में हो रही थी, मतलब वो नाजीज जो है वो कर रहे थे और वहां पर भी जो ऑटो ऑक्टेवियस है वो नाजीज के लिए ही काम कर रहा होता है। नाउ अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूं तो कॉमिक बुक्स में पीटर का ओरिजिन बहुत डिफरेंट है। मतलब स्पाइडरमैन नोआर का जो ओरिजिन है वो बहुत अलग है। उसको कोई ह्यूमन स्पाइडर बाइट नहीं करता, उसको मकड़ी ही काटती है। बस फर्क ये होता है कि मकड़ी एक एंटीक पीस से निकलती है और उस टाइम पे ना पीटर को एक विजन आता है जो इस बात को क्लैरिफाई करता है कि अगर वो मकड़ी उस टाइम पे किसी भी रैंडम इंसान को काटती तो वो स्पाइडरमैन नहीं बनता। लेकिन पीटर स्पाइडरमैन इसीलिए बना, उसको पावर्स इसीलिए मिली क्योंकि उसका दिल साफ था। एंड कॉमिक बुक्स में जो एंटिटी पीटर को पावर्स देती है ना, वो उसको स्पेसिफिकली बोलती है कि जो तुम्हें मिल रहा है वो शक्तियां नहीं, कर्स है। एंड इस शो में भी ना बेन अपनी पावर्स को कर्स की तरह ही लेता है इतने टाइम से, विच ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ। मतलब उसे अपनी पावर्स नहीं चाहिए।